5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग कंडक्ट हुई। इस मीटिंग में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए, उसको और इंप्रूव करने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चेंजेस किए गए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आती है। इसी तरह से जो ये 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, इसमें भी बहुत ही रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ये मीटिंग को मैं बहुत खास मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसमें उस इशू को एड्रेस किया गया है जो इशू जीएसटी लॉन्च होने से पहले से चला आ रहा है, वो है रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब कुछ रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन लोगों ने अपोज किया, गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट्स को अपडेट नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया ठीक से, जिसकी वजह से उन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम्स और प्रोसेसेस को छोड़ के एक बाईपास रास्ता, एक शॉर्टकट निकालना पड़ा गवर्नमेंट को। उस शॉर्टकट से हुआ ये कि जो जीएसटी का ओवरऑल पर्पस था, सीमलेस ट्रांजिशन हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का या टैक्सेस जो हैं वो सब कुछ ऑटो कंप्यूट होकर आने लगे, ये सब पर्पसेस डिफीट होते चले गए। अब ये मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फायदा एज ए टैक्स पेयर हम लोगों को होने वाला है। तो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने जो भी रिकमेंडेशंस हैं 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के, वो इसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये प्रेस रिलीज है। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है लेवी ऑफ कॉम्पेंसेशन सेस को लेकर। कॉम्पेंसेशन सेस इनिशियली डिसाइड किया गया था कि ट्रांजिशन पीरियड में लगेगा, 5 साल तक के लिए लगाने की प्लानिंग थी इसको, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रेवेन्यू गैप को मीटअप करने के लिए जो ये सेस है, कंपेंसेशन सेस, ये जून 2022 के बाद भी एप्लीकेबल रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है, फर्दर डिटेल्स वर्कआउट की जाएंगी और जानकारी बाद में दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है कंपेंसेशन फंड्स को लेकर। 20,000 करोड़ का फंड्स कंपेंसेशन के तौर पर स्टेट्स को दिया गया है टुवर्ड्स द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, इनहैंसमेंट इन फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो ये रिटर्न फाइलिंग एक बहुत पुराना दर्द है जीएसटी का, जो कभी भी गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई, लेकिन इधर पिछले 3 से 6 महीनों में गवर्नमेंट ने काफी कुछ इसमें सुधार और इंप्रूवमेंट्स किए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या डिसीजन लिया गया है। जब 39th मीटिंग हुई थी, इसमें लिखा गया इन मार्च 2020 काउंसिल ने रिकमेंड किया था इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच ये थी कि जो भी प्रेजेंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि जीएसटीआर 1 और 3B वाली जो स्कीम्स चल रही हैं, उसी को इंक्रीमेंटली, उसको ही धीरे धीरे इंप्रूव करके अपग्रेड किया जाएगा। और जो नए रिटर्न सिस्टम लॉन्च करने की बात उसके पहले की जा रही थी, वो नए रिटर्न्स अब लॉन्च नहीं किए जाने थे, उनके फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करना था 1 और 3B के थ्रू ही। उसके लिए इन्होंने डिसीजन क्या लिए हैं, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर्स टू बी रिवाइज्ड टू 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो जितने भी लोग क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनके लिए अभी जो डेट है, क्वार्टर एंड होने के बाद 31 तारीख है महीना खत्म होने के, अब इस डेट को 13th ऑफ द मंथ कर दिया जाएगा। यानी कि जिस भी क्वार्टर का जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना है वो आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 डेज में फाइल करना होगा। और ये जो स्कीम है, ये जो डेट्स हैं, ये अप्लाई कर रही हैं 1 जनवरी 2021 से। उसके बाद है रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ 3B फ्रॉम जीएसटीआर 1। तो ये गवर्नमेंट कैसे अचीव करेगी, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम ओन जीएसटीआर 1। तो जो भी आप जीएसटीआर 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरेंगे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जीएसटीआर 3B में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने पूरा दिखाया है कि ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 3B पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल करा दी जा चुकी है। वो ट्रायल बेसिस पर है अभी, आप उसको देख लीजिए, समझिए। और गवर्नमेंट ने उस पर फीडबैक भी मांगा है, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वो वीडियो एक बार ही देख लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ये किस तरह से ऑटो पॉपुलेट करने की बात
की जा रही है। अब यहाँ पर रेलिवेंट ये है, ये भी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स जीएसटीआर 1। तो हमारे जो भी सप्लायर्स हैं वो जो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 2B के थ्रू। जीएसटीआर 2B पे भी मेरी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं 2B समझने के लिए। तो 2B के थ्रू हमारा जो भी ये न्यूली डेवलप्ड सिस्टम है, तो 2B के थ्रू हमारे जीएसटीआर 3B में आईटीसी भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो ये मंथली फाइलर्स के लिए 1 जनवरी 2021 से हो जाएगी और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी एंड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B as detailed above, form GSTR 1 would be made mandatorily required to be filed before form GSTR 3B with effect from 1 अप्रैल 2021। सबसे रेलिवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस पॉइंट से बहुत ज्यादा खुश हूं पर्सनली, बिकॉज अगर अब आप अपना 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप अपना GSTR 1 नहीं फाइल करेंगे तो आप अपना 3B नहीं भर पाएंगे। 3B भरने के लिए 1 की फाइलिंग मैंडेटरी और कंपलसरी कर दी जाएगी। और उसके बाद है द प्रेजेंट जीएसटीआर 1 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021 एंड द जीएसटी लॉज टू बी अमेंडेड टू मेक जीएसटीआर 1 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 अक्टूबर के बाद से जो ये नए प्रोसेसेस और नए सिस्टम्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब कह दिया कि 31 मार्च 2021 तक पुराना ही सिस्टम, करंट सिस्टम चलता रहेगा 1 और 3B का। प्लस जो लोग अभी तक हमेशा ये कहते थे कि 3B तो टेम्परेरी रिटर्न है, वो लॉ में नहीं लिखा था, वो तो एक रैंडम रिटर्न ले आए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब लॉ को अमेंड करके जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न्स को ही डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बना दिया जाएगा, ताकि अब लॉ के हिसाब से कोई गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज ना कर सके। उसके बाद आते हैं एक और रेलिवेंट पॉइंट पर कि एज ए फर्दर स्टेप टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन पर्टिकुलरली ऑन दी स्मॉल टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ से नीचे का अगर आपका टर्नओवर है तो काउंसिल ने पहले भी रिकमेंड किया था कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स आपको फाइल करने दिया जाए इंस्टेड ऑफ मंथली। तो अब यहां पर उन्होंने ये कर दिया है कि आप रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पर ही फाइल करेंगे विद मंथली पेमेंट। तो आपको मंथली सिर्फ एक चालान डिपॉजिट करना है आपका टैक्स पे करने के लिए, बिल्कुल टोटली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। और आपको जो भी अपने 1 और 3B फाइल करने हैं वो अब क्वार्टरली फाइल करने होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और ये है सिर्फ स्मॉल एसएसीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि जो एचएसएन और एसएसी इनवॉइस पर डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। और जो जीएसटीआर 1 में रिक्वायरमेंट थी उसको रिवाइज कर दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एज अंडर। यहां पर अब इन्होंने कर दिया कि एचएसएन एसएसी कोड एट 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स के एचएसएन या एसएसी कोड्स आपको भरने हैं फॉर सप्लाईज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीज। तो 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट्स भरने हैं। पहले आपको सिर्फ 4 डिजिट्स भरने होते थे। उसके बाद है कि 4 डिजिट्स भरने हैं फॉर B2B सप्लाईज of both goods and services for taxpayers with aggregate annual turnover up to 5 करोड़ रुपीस। तो 5 करोड़ रुपए तक अगर आपका टर्नओवर है, 5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है तो 4 डिजिट्स आपको भरने हैं सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए। उसके बाद इन्होंने एक पावर दे दी है गवर्नमेंट टू हैव पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट एसएसएन ऑन नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लाईज बाय ऑल टैक्स पेयर्स। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर सप्लाईज को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है जिसमें पूरे 8 डिजिट्स का एचएसएन कोड आपको मेंशन करना है। उसके बाद है अमेंडमेंट टू दी सीजीएसटी रूल्स। तो सीजीएसटी रूल्स को अमेंड किया जाएगा ताकि आप अपना CMP 08 नील का फाइल कर पाए थ्रू एसएमएस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चेंज और है, हालांकि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है एक्सपोर्टर्स को, ये रिफंड से रिलेटेड है। तो जो भी रिफंड आएगा अब
वो आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आएगा विच इज लिंक्ड विद पैन एंड आधार ऑफ द रजिस्ट्रेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो जो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड विद पैन और आधार नहीं होगा, वैलिडेटेड बैंक अकाउंट नहीं होगा, उसमें रिफंड अब से नहीं आएगा 1 जनवरी 2021 से। उसके बाद है टू एनकरेज द डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग्स डोमेस्टिकली अगर कोई कर रहा है, पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप्स, द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इसरो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIL वुड बी एग्जेम्प्टेड। तो इस सैटेलाइट लॉन्च सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया है स्पेशली यंग स्टार्टअप्स के लिए। तो ये थे कुछ रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टैक्स पेयर्स को इफेक्ट करने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 6 महीने 31 मार्च 2021 तक का जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है सारे GST टैक्स पेयर्स के लिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, सही समय से अपने रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए मार्केट में सर्वाइवल और GST लॉ के तहत आपका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो दीज वर दी चेंजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।